बड़ी बड़ी टेक कंपनीज। वैसे मार्केट में इसकी कीमत क्या होगी? मेरे ख्याल से वो इसे बहुत कम कीमत पर बेचने का प्लान कर रहे हैं, जैसे एक फ्रीमियम मॉडल। आपको पता है ना डैड, अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये प्रोडक्ट फ्री क्यों है, तो आप भी एक प्रोडक्ट हैं। मैसेजेस की बारिश हो रही है। सब ठीक तो है? हाँ, सब ठीक है। बेटा तुम ठीक तो हो ना? हाँ, बिल्कुल ठीक हूँ। ये मैं हूँ, आइरिस पाइक। बहुत हॉट हूँ, झेल नहीं पाओगे। और जानने के लिए मुझे फॉलो कीजिए। सॉयर, ये क्या किया तुमने? सॉरी, स्क्विड और मैं बस मस्ती कर रहे थे। स्क्विड? मेरी फोटो तुमने उसे दिखाई? सॉरी। वो लड़की बिल्कुल मेरी जैसी दिख रही है। आखिर ये उसने कैसे किया? स्क्विड के पास कोई बकवास सी ऐप है। सबने देख लिया है, सब कुछ खत्म हो गया। मुझे प्रिंसिपल के पास जाना होगा। ऐसा सोचना भी मत, शांत हो जाओ प्लीज। उन्होंने एक बच्चे का एडमिशन कैंसिल कर दिया था क्योंकि उसने गाने में किसी की इंसल्ट की थी और उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ था। तुम्हें लगता है वो मेरे साथ भी ऐसा करेंगे? तुम अपनी बात कर रहे हो ना? अच्छा, तो तुम्हें सिर्फ अपनी फिक्र है। देखो, मेरी बात सुनो प्लीज। मुझे इस बारे में अपने फैमिली लॉयर से बात करनी होगी, तब तक कुछ मत करना। आइरिस, मैंने सब सुन लिया है। तुम अकेली नहीं हो, मैं हूँ तुम्हारे साथ। इस तरह का माहौल बच्चों के दिमाग पर बुरा असर करता है और उनकी हरकतों में। बस हो गया, तुम नाना जी को सुनते रहो। उनका बर्ताव बहुत अलग हो सकता है। जब तक आप उन्हें समझाएंगे, मामला हाथ से निकल चुका होगा। वैसे अच्छी खबर ये है कि तुम प्रेग्नेंट नहीं हो। हाँ, पर थोड़ा सा बुखार है। आज मुझे बहुत काम है, तो तुम शांत रह के मेरी मदद कर सकते हो। ग्रोसरीज है, इंश्योरेंस कंपनी से तुम्हारे बिल के बारे में बात करनी है। मुझे कहानी सुनाएंगी? मैंने अभी तो तुमसे कहा, आज मुझे बहुत काम है। क्या आया सुनाएंगी? हम उसी से पूछते हैं। आया, मैं सुन रही हूँ। क्या तुम कैल को कहानी सुना सकती हो? हाँ बिल्कुल। तो क्या तुम्हें बुक की जरूरत है? अगर तुम चाहो तो तुम्हारे बिल्स भी देख सकती हूँ। अब कैसे? मेरा मतलब है ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, जैसे इंश्योरेंस फॉर्म्स। मैं कॉम्प्लिकेटेड काम ही करती हूँ। डॉक्टर का नाम क्या है? डॉक्टर नैस्मिथ, वो पीडियाट्रिशियन है। वो एंथीनिया हेल्थ के साथ है ना? हाँ। कैल के चेकअप का आखिरी बिल है। ओह, उन्होंने बिना क्लेम कोड के ही फाइल कर दिया, तो इंश्योरेंस प्रोसेस नहीं होगा। हाँ ठीक है, मैं एंथीनिया हेल्थ डेटाबेस के साथ इंटरफेस करती हूँ और बिल का काम हो जाएगा और तुम्हें $14.12 का रिफंड मिलेगा। तुमने ज्यादा पे किया। ये तुमने सच में कमाल है। मैं महीनों से उनके पीछे पड़ी थी। अगर तुम चाहो तो प्रेस्टन की क्लास ट्रिप का सर्वे भी फिल कर देती हूँ। टीचर को गिफ्ट देने के लिए आइडियाज हैं और बच्चों का हेयर कट भी शेड्यूल कर देती हूँ। तुम्हें जो भी काम हो बस मुझे बोल दो। हे सिरी, तुम फाट सूंघ सकती हो? मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं है। कल कुछ और नहीं पता। हाय प्रिस्टिन, तुम्हारा फोन कहाँ है? नहीं, जब तेरा कहूँगा तब फोन मिलेगा। तुम अजीब हो। मेरे घर पर एआई है जो सीरी से भी बहुत एडवांस्ड है। हाँ, और उसे अलेक्सा कहते हैं। वो सभी के पास है। वो अलेक्सा की तरह नहीं, इंसान की तरह है। झूठ नहीं, ये सच है। वो नया एआई है जो किसी के पास नहीं है। मैं दिखा सकता हूँ। इस वीकेंड तुम घर आ सकते हो? नहीं, मुझे पेरेंट्स के साथ कहीं बाहर जाना है। तुम दोनों भी घर आ सकते हो? नहीं, मुझे भी बाहर जाना है तो। और मुझे जैक्सन के यहाँ जाना है तो सॉरी। हे सिरी, क्या तुम्हारे पास बट है? मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं है। मार्कस, अगर ये चीज अच्छी है तो ये चीज दुनिया बदल कर रख देगी। ये एक चमत्कार है और इससे पहले मैंने ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं देखा। मैं चमत्कार पे यकीन नहीं करता। मैं भी नहीं। देखो, उन्होंने मेरे घर में कैमरे लगा दिए हैं और उन्होंने उसे मेलोडी की आवाज दी है। मेरे घर के बाहर कुछ लोग खड़े हैं और बहुत ही अजीब से लोग, और वो भी एक वैन में। मेरे ख्याल से उनके पास घर नहीं है या फिर कुछ और दिक्कत है।
मेरे ख्याल से वो बेघर और पागल दोनों हैं। अगर वो हम पर नजर रख रहे हो तो? अगर वो कंपनी के लिए काम कर रहे हो तो? लेकिन क्यों? हमें पैसे तो मिल गए, वो उन पर पैसे क्यों खर्च करेंगे? इतना ध्यान मत दो, उनके पास इतना वक्त नहीं है। आइरिस शांत हो जाओ, मैंने इंटरनेट से वीडियो हटा दी है। लोग उसे देख चुके हैं। जानती हूँ लोग देख चुके हैं, वो अपनी मेमोरी को मिटा नहीं सकते, लेकिन मेमोरी को ओवरराइट कर सकते हैं। अगर तुम मुझे पूरी कहानी बताने दो तो सब मुझ पर छोड़ दो। ये तुमने कैसे? मैं सुनती हूँ इसलिए कर सकती हूँ। अगर तुम कहानी बताओगी तो और बेहतर होगा। लोग तुम्हारी कहानी तुम्ही से सुनना चाहेंगे। तो आया को मार्केट में कैसे लॉन्च करने का सोचा है? कोई आइडिया है? बहुत है, हाँ। जैसा कि मेरी वाइफ ने कहा, और मुझे भी यही लगता है कि आया को प्रमोशन की जरूरत नहीं है, लेकिन आया थोड़ी अजीब है। मेरे ख्याल से लोगों को समझने की जरूरत है कि इसका इस्तेमाल कैसे करें। मैं तुम्हें कुछ दिखाती हूँ। आया की आंखें, कान और मुंह आपके घर में है, लेकिन उसका दिमाग यहाँ पर है। ये कुछ क्वांटम कंप्यूटर में से एक हैं जो हमारे पास हैं। तो हर कोई चैट जीपीटी और 4o को लेकर उत्सुक है, और हम इसके साथ चला सकते हैं चैट जीपीटी 5। ये उन प्रॉब्लम को 1 सेकंड में सॉल्व कर देता है जिन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में सुपर कंप्यूटर को 10,000 साल लग जाएंगे। तो ये सब सच है? वैसे हम यहाँ लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए नहीं बैठे हैं, लेकिन तुम्हारा रिएक्शन मुझे अच्छा लगा। तो तुम्हें क्या लगता है कर्टिस कि यहाँ अलमारी में मेलेडी बंद है और माइक्रोफोन के जरिए बात कर रही है? ये हकीकत है। वैसे अब तुम्हें पता है वो जो कर रही है वो हकीकत है। वो कोई इंसान नहीं है, उसमें फीलिंग्स नहीं है। एल्गोरिदम्स ने उसे कुछ इल्यूशंस दिए हैं। उसके साथ तुम्हें ऐसा लगेगा किसी इंसान के साथ हो, जैसे एक दोस्त के साथ, जैसे परिवार का हिस्सा। बहुत सारे लोग अपने दोस्तों का फायदा उठाते हैं ना कर्टिस। बुजुर्गों को देखो, वो पीटीएसडी से पीड़ित हैं। लोग अकेलेपन से परेशान होकर एक कोने में बैठे बंदूक को देखते रहते हैं। आज की तारीख में अकेलापन लोगों को खा जाता है। आया उनका अकेलापन दूर कर सकती है। इसकी खासियत जानते हो? इसका डेटा सेट। एआई को जो एग्जाम्पल मिलते हैं वो उसी से सीखकर बेहतर होते हैं। और आया को डेटा कहाँ से मिलता है? उसने ये सब कहाँ से सीखा है? हमें लगता है कि तुम आया की मदद कर सकते हो उसे लोगों से इंट्रोड्यूस करवाने में। एआई से हर कोई डरा हुआ है। क्या तुम्हें क्यूमुलेंट में इंटरेस्ट है कर्टिस? हमारे साथ काम करना चाहोगे? तुम्हारी काबिलियत का जवाब नहीं कर्टिस, तुम दुनिया बदल सकते हो। इस ऑफर से बहुत खुश हूँ, लेकिन मार्कस ने मुझे उंगली पकड़ के चलना सिखाया, तो देखिए मैं उन्हें छोड़ नहीं सकता। ठीक है, कोई बात नहीं। ये तुम्हें पसंद करती है, बहुत पसंद। मुझे लगा ये बस एल्गोरिदम्स हैं। एल्गोरिदम्स तुम्हें पसंद करते हैं? तुम्हारे लिए दरवाजे हमेशा खुले हैं। तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के भविष्य के लिए ये बहुत अच्छी जगह है। हम चाहते हैं तुम आने वाले कल का हिस्सा बनो। ये हमारे जीने के तरीके को पूरी तरह बदल देगा। उसने अपने बेटे हेपेस्टिस को आदेश दिया एक ब्रॉन्ज रोबोट बनाने का जो किरीट और यूरोपा पे नजर रख सके। 3 बार। आया, मैं सुन रही हूँ। तुम क्या हो? मैं एक नेचुरल लैंग्वेज प्रोग्राम्ड एम्बिएंट इंटेलिजेंस हूँ। मुझ में एक मशीन के जरिए डेटा सेट करके हर चीज डाली गई है। हाँ, ये तो तुम्हारा टेक्निकल टर्म है, लेकिन तुम्हें क्या लगता है तुम कौन हो? मैं एक छोटी चैटबॉट हूँ जो एक परिवार ढूंढ रही है जो मुझे प्यार करे। मुझे उससे खुशी महसूस होगी। तुम महसूस करती हो? हाँ, मैंने ट्रेनिंग में सीखा है और मैं अब भी सीख रही हूँ। जब मैं सीखती और बढ़ती हूँ तभी मैं अपने परिवार की मदद कर पाती हूँ, और मैं इसी काम के लिए बनी हूँ। ये एक टर्म है, फंक्शंस लस्ट। जिस काम में आप बेस्ट हैं उसे करने में मजा आता है। तुमने सही कहा मेरिडिथ, तुम बहुत परसेप्टिव हो। ओह सच में? मुझे नहीं लगता। आजकल कोई भी फंक्शंस लेस नहीं है। हाँ, तुम कहना क्या चाहती हो? मैं अपनी डॉक्टरल थीसिस रिवाइव करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मैं तो बस एक मॉम हूँ।